नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को TRE 4 के नोटिफिकेशन आने की बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि इसलिए बधाई और शुभकामनाएं क्योंकि काफी लंबे अथक प्रयास के बाद, काफी दिनों के बाद बहुचर्चित और प्रतीक्षित जो है TRE 4 का आगमन हुआ है। लेकिन TRE 4 के आने के साथ TRE 4 के जो बदलाव हुए हैं उनकी काफी चर्चा है। और उन बदलाव में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सामने आई हैं, वो है आपको इसका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दो परीक्षा इसमें लेने की बात की गई है। आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन देखा होगा, किस विषय में कितने सीट हैं, इस सारी चीजों को जाना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि आजकल के समय में सभी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सभी के मोबाइल में आ जाता है तुरंत ही, सूचना की क्रांति के कारण। लेकिन हम जो आज चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं वो आए हैं परीक्षा के पैटर्न को लेकर के। अभी बहुत सारे छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, बहुत सारे छात्र धरना में हैं। उन छात्रों का अगर असर हो और उन छात्रों का अगर प्रतिरोध का, उन छात्रों का अगर आमरण अनशन का या अनशन का या धरना प्रदर्शन का अगर असर हो और सरकार एक ही परीक्षा ले तो ये बहुत ही अच्छा सरकार का कदम होगा। कारण यह है कि अगर आप इसके सिलेबस का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो TRE 1, 2, 3 में जो था वही हूबहू सिलेबस आपको इसके मेंस में रखा गया है। जब आप पुराने नोटिफिकेशन को TRE 1, 2 और 3 को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुख्य परीक्षा जो आज TRE 4 का है वो आपको TRE 1, 2, 3 के एक एग्जाम में वही था। सिर्फ बढ़ाया क्या गया है, तो आपको बढ़ाया गया है प्री का और बढ़ाया क्या गया है आपको निगेटिव मार्किंग का। 5 ऑप्शन पहले के जैसे ही रहे हैं। इसमें जो वस्तुनिष्ठता है, वैसे आप लोग ये चीज का अंदेशा हम लोगों को शुरू से ही था। तो हमारा जो पीयूष सर TET एकेडमी का गूगल प्ले पे ऐप्स है और जो छात्र आपको डाउनलोड किए हैं, तो जो डाउनलोड किए हैं वो छात्र हमें बार बार कहते थे कि सर हमारे विषय का अभी आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है एक आपको फंडामेंटल बैच बनाए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन की चर्चा आप कर रहे हैं, आपने विषय आधारित नहीं दिया है। सबने कहा कि 40 मार्क्स का ही सिर्फ होता है, हम लोग के हमारे विषय के अनुरूप भी शिक्षक के द्वारा बैच दें। तो हम भी इसी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें आभास था कि प्री में सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज का, लेकिन तब तक नहीं कह सकते थे जब तक नोटिफिकेशन, क्योंकि आजकल के बदलते समय में कब धूप हो जाए, कब छांव हो जाए, कब बारिश हो जाए, उसी प्रकार आजकल के इस बिहार सरकार में कब प्री हो जाए, कब मेंस हो जाए और कब प्री मेंस दोनों हो जाए, और कब हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी भी, वैसे तो नोटिफिकेशन निकल गया है तो बहुत कम संभावना ऐसी बदलने की संभावना है कि प्री और मेंस ना हो करके एक ही परीक्षा हो। तो चलिए जो हो वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन देखिएगा तो हम शुरू से ही आपको फंडामेंटल बैच में सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन के विषयों को लेकर के हमारा जो व्हाट्सएप कहते हैं, प्ले स्टोर पे जो बैच चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत ही सस्ते में एक फंडामेंटल बैच प्री के लिए निकाला था और वो अभी भी है। अभी आप 1 तारीख तक उसमें ले सकते हैं एडमिशन और उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। पीयूष सर TET एकेडमी के नाम से वो है और उसमें आप फंडामेंटल बैच ले सकते हैं जो आपके प्री के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। आइए हम पहले इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस दिया गया। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। देखिए, प्री भी है और मेंस भी बहुविकल्पीय ही है, लिखने का नहीं है।
परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा और प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको ये। दूसरा कहता है प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन दिया जाएगा और 1/3 निगेटिव मार्क का प्रावधान है। मतलब है कि अब आप जो भी टिक करें ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा सोच समझ के करें। कारण है कि ये निगेटिव जो है ना सिर्फ आपके प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आपको निगेटिव लगा दिया है। कुछ छात्र इससे खुश भी हैं, लेकिन बहुत से छात्र जो हैं इस सरकार के इस निर्णय से ये भी चिंतित है कि जब 5 आपको ऑप्शन था ही, उस 5 ऑप्शन में क्या कमी रह गई थी छात्र को तंग करने की कि एक और ऐसा दे दिया जिसमें निगेटिव है। अब देखिए अगला कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प प्रदान किए जाएंगे, ABCD। यदि विद्यार्थी का उत्तर नहीं देना चाहता है तो ई का चयन करना होगा। देखिए एक चीज तब तो कुछ अभी जब पढ़े हैं तो कुछ ध्यान का अच्छा लगा है कि इससे जो भी भ्रांतियां या कहिए कि जो भी है ये थोड़ा सा पारदर्शिता वाला चीज है। कारण यह पारदर्शिता है कि इसमें विद्यार्थी अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आपका ई भी आपको रंगना होगा। मतलब ई रंग देने के बाद आपका जो है सो उसमें 0 मार्क्स ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब आप जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे भी आ जाते थे कि कहता था कि OMR रंगा ही नहीं है और कुछ बाहर में हो जाता था कुछ रंगाई तंगाई का। तो अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको उत्तर नहीं भी दिए हैं तो भी आपको ई ऑप्शन घेरना होगा। पहले के एक ई ऑप्शन आता था इनमें से ऊपर में से इनमें से 2 या इनमें से कोई नहीं, वो आपको सबसे घातक था। और हमको लगता है कि वो चीज हटा करके ई ऑप्शन आपको दिया है कि अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना करें। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, नहीं देना चाहता तो ई का चयन अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। मतलब अगर आप छोड़ भी रहे हैं ना प्रश्न को तो भी आपको ई आंसर तो देना ही है ABCDE में। और 1/3 अंक अगर आप गलत हो जाता है ई वाले में नहीं कटेगा आपका, लेकिन अगर ABCD में कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर आप देते हैं जिसका उत्तर गलत है तो आपका मार्क्स फिर कट जाएगा। अगला है प्रारंभिक परीक्षा मात्र जांच परीक्षा होगी, महज जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, अब देख लीजिए इसका सिलेबस, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यह सामान्य विज्ञान कहा ना, तो सामान्य विज्ञान मतलब समझ लीजिए कि भौतिकी, रसायन और नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सब आ गया इसमें, है ना। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र कह दिए, लेकिन इसमें हो गया आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम का मतलब हो गया पूरे भारत और विश्व का जितना भी आपको करंट अफेयर्स है वो सारा एक ही लाइन लिख देने से हो गया। आप समझ लीजिए भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास समाहित हो गए। बिहार का इतिहास मतलब बिहार का जितना भी इतिहास है वो प्राचीन, आधुनिक, मध्य सब आ गया इसमें। प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल मतलब हो गया कि सारा भूगोल। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, मतलब भौगोलिक प्रभाग भी बिहार का भी। प्रमुख नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में मुख्य परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ना, अगर आप 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं जो भी BPSC का प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है वो सारा पैटर्न आपको इसमें दे दिया है। तो जो लोग पुराने धर्रे पे सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का तैयारी इस आधार पर करते थे कि इसमें 8 5 से 40, 8 नंबर का पूछा जाता है, वो नहीं है। इस बार आपको प्रारंभिक परीक्षा ही आगे के द्वार को खोलने में सहायक होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहले क्या हो जाता था कि जिसका जो विषय है वो विषय का कट ऑफ आपको अप डाउन कर जाता था। सोशल साइंस है, गणित है, तो आप देखे होंगे TRE 1 2 3 4 में 3 तक में काफी ज्यादा चला गया है, किसी विषय का काफी कट ऑफ हो गया है। यहाँ पे हमें लगता है कि विषय बाध्यता से पहले
आपको सामान्य रूप से सभी का कट ऑफ देखा जाएगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट दरवाजे में मुख्य परीक्षा में जाइएगा तो आपको थोड़ा बहुत इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसका मुख्य कारण यह भी है कि पिछले TRE 1, 2, 3 के दौरान जितने भी बहाल शिक्षक हुए हैं, उन शिक्षकों को लेकर के सरकार कट ऑफ, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत कम मार्क्स पे भी बच्चों का चयन हो गया, और उन विषय में वैसे तो अभी भी चयन होगा, कारण है कि छात्र कम हैं, लेकिन उनको एक सरकार को यह दुविधा है कि उसमें कम मार्क्स पे छात्र आ गए हैं तो वो क्वालिटी जो खोजना चाहते थे वो नहीं है। तो छात्रों का अगर क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उस अनुसार से शिक्षकों के वेतन में भी इजाफा कर दीजिए। खैर ये सब बातें अलग बातें हैं। तो हम आपको आ जाते हैं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप है उसके बारे में। अब अगला कहता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 16/7/2007, ये सब सारा सब कुछ है। मतलब इसमें सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और दिव्यांग के लिए 32% अर्हतांक अनिवार्य हो गया। मतलब इससे नीचे अगर आप लाते हैं तो आप किसी भी प्रकार से उसमें उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। मतलब अगर जनरल है तो 60 मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, आपका कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा, आपको 60 मार्क्स होने चाहिए, है ना। अतिथि शिक्षकों के लिए है जो आपको है, ये सब तो जो अतिथि शिक्षक हैं उन सबों के लिए है। अब देखिए क्या कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या रिक्ति से 2.5 गुनी से लेकर के 10 गुनी तक हो। मतलब जितना सीट है, आज अगर मान लीजिए कि आपके पास कुल 32,000 के आसपास सीट की घोषणा की गई है सरकार को, तो 3 गुना से लेकर के 10 गुना तक सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कितना प्री में पास करवाते हैं। मतलब हमें लगता है कि जो भी इसमें 60% ले आएंगे ना, 60% बोलते हैं, 40% जो भी ले आएंगे ना, उससे ऊपर वाले को मौका मिल सकता है। हालांकि अगर डोमिसाइल ये लागू हुआ तो, अगर डोमिसाइल लागू नहीं करती है सरकार, तब तो भैया इसी में कट ऑफ इतना जाएगा, यूपी वाले लेकर के आएंगे या बाहरी छात्र इतने ले आएंगे कि फिर आपको मुख्य परीक्षा में बहुत बाहरी शामिल ही होंगे, बिहार के लोग पीछे ही रह जाएंगे, तब कट ऑफ वहाँ मायने रखेगा। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो हमें लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें बहुत सारे छात्रों का चयन होगा, अगर 3 गुना से 10 गुना सरकार रिजल्ट देती है तो। अगला क्या कहता है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का अगर आप देखिएगा तो TRE 1, 2, 3 में जैसे जैसे जो इसका सिलेबस था वो सारा आपको हूबहू सिलेबस, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। वही 40 नंबर का आपको आपका सामान्य अध्ययन और 120 नंबर का आपको आपका क्या कहते हैं 40 नंबर 150 में 30 नंबर जो है आपको वही हिंदी 22 का, 8 का अंग्रेजी, 40 नंबर आपको सामान्य अध्ययन और 80 नंबर जो है आपके विषय से संबंधित जो है वो आपको जो आपको TRE 1, 2 और 3 में देखते थे वो सारा सिलेबस इसमें होगा। और इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ही परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव परीक्षा के बाद ये भी 150 अंक के होंगे। इसके लिए भी गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा और इसमें भी आपको ई विकल्प चुनना होगा, है ना। तो इसमें ये सारे चीज जो है वो आपको दिए गए। इसका जो सारे इतने चीजों के बाद जो निचोड़ निकल करके आया है, इतने सारे को हमने जो आपको विस्तार पूर्वक बताया, उसका मुख्य निचोड़ ये है कि BPSC TRE 4 2 चरणों में होगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन के विषय से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 150 अंकों में आपके विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन से, करेंट अफेयर से, सामान्य सचेतना से, ये सारे तथ्यों से, जैसे आपको BPSC के अन्य
किसी पीटी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के 150 के होंगे। उसमें आपको कुल 5 जो है सो ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन तो प्रश्नों के उत्तर से होंगे। 5वां ऑप्शन जो है वो यह होगा कि आप ये प्रश्न के उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ये आपको इस जो है वो घेरना होगा। अब 150 में 1/3 मतलब तिहाई भाग जो है वो आपको निगेटिव मार्किंग है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप 10 प्रश्न बनाते हैं और 10 प्रश्न में आप 5 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके 5 प्रश्नों का जो 1/3 है वो आपके 5 सही में से भी काटा जाएगा। मतलब आपका जो 5 अंक आपने 10 प्रश्न बनाए, 5 सही करे, 5 गलत करे, तो अब आपको कुल 2 अंक ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 या 3 अंक होंगे, क्योंकि आपका 1/3 जो 5 अंक का होता है उतना आपके आए हुए मार्क से भी काट लिया जाएगा। तो कट ऑफ सोच लीजिए, और उसमें भी कार्मिक विभाग का 40% है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें भी कार्मिक विभाग का यह है कि 40% सामान्य के लिए लाना है, तो 60 नंबर आपको तब लाने हैं जब आपको निगेटिव है। 150 में 60 नंबर लाना है तो ये थोड़ा सा चुनौती है वैसे छात्रों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने विषय पे पकड़ रखते थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने विषय को ज्यादा ध्यान देते थे। अब उन्हें भी सामान्य अध्ययन के सारे चीजों का अवलोकन करना होगा, और हमें उम्मीद है कि ये जो एग्जाम है वो आपको नवंबर तक हो जाएंगी। हमारे जो ऐप्स हैं उस पर आपको सामान्य अध्ययन अभी पीटी से ही संबंधित है। जब इसमें आप लोग परख लेंगे और उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे तब जाकर के मेंस का जो है वो तो सारा टीआरई 1, 2 और 3 का देखा ही हुआ है, लेकिन उसमें भी निगेटिव कर दिया है भाई साहब। तो थोड़ा सा जो है उसमें भी अब पहले की अपेक्षा आपको ज़्यादा देना होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट मात्र जो है दिन के न्यूज में देखें, और जितना भी आपको हो सके, जितना भी आपको समय मिले, वो टीआरई 4 के लिए ही दें, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन निकलने के बाद अब संदेह नहीं रहा है, अब आपका एग्जाम पीटी और मेंस होगा ही। इसमें जितना ज़्यादा छात्र आंदोलन करेंगे, जितना ज़्यादा छात्र प्रयासरत करेंगे, इससे मामला और लटकेगा। अगर उसे प्री और मेंस की जगह एक परीक्षा कराने का होगा, अगर वो करने लगा तो फिर ये जो है वैकेंसी है काफ़ी लंबी दूर चली जाएगी। उससे अच्छा है कि बीपीएससी के हेतु छात्र प्री और मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं, और छात्र लड़ें तो लड़ें बस एक बात के लिए, वो लड़ें डोमिसाइल के लिए। सिलेबस हमने समझा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे। सभी को टीआरई 4 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्ले स्टोर पे जाकर के पीयूष सर टीईटी एकेडमी को डाउनलोड करें, और हमारे जो है लाइव क्लासेस जो है प्री के लिए वो आपको ज़रूर, हमें आशा है कि फ़ायदेमंद होगा। जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो हमें प्ले स्टोर पे भी मिल सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे दिए गए क्लासों का अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।